अच्छा अब बताओ, जो आने वाली दुनिया उसमें कितने 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 कितनों को हार्ट अटैक आएगा? आएगा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज होगी। कोई देवता मोटे होंगे पतले होंगे, ऐसा भी होगा। कोई देवता तो 100 किलो का होगा और कोई देवता 50 किलो का, ऐसा भी होगा क्या? कोई भी देवता ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, और अभी क्या हाल है? अभी तो गली गली में डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल्स हैं, है ना। देखा ना आपने, आज से अगर 50 साल पहले देखो तो कितने डॉक्टर्स थे आपके एरिया में जहाँ आप रहते थे? कितने डॉक्टर्स थे? पूरे शहर में एक डॉक्टर होता था मुश्किल से ना। और अभी क्या हाल है? अभी तो गली गली में डॉक्टर है ना, और फिर भी भीड़ लगी हुई है। पहले पेशेंट इतने नहीं होते थे। बीमारियां बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ती जा रही? अभी कहें तो अभी सर्वे हुआ था ना पीछे, उसमें बताया गया कि 100 लोगों को 200 बीमारी है, बॉडी की बीमारी। 100 लोगों को 200 बीमारी है। बट हर आदमी को 2 बीमारी तो है। आप अपने अंदर देखो, है 2 बीमारियां आपके, सबको 2-2 तो है। काफी लोग तो बहुत भाग्यशाली को 5-5 भी है, 6-6 10-10। तो बीमारियां बढ़ रही है घट रही है, मतलब बढ़ रही है घट रही है? तो वैसे ही जब दिल्ली में कार्य करते हैं, मुझे एक बार ये सब लोग जो पेशेंट्स के एंजियोप्लास्टी करके भेजते हैं ना, स्टेंट, हार्ट अटैक आता है ना, तो ये तो 94-95 की बातें हैं। तब देखते थे हम लोग उसको स्टेंट लगा, एंजियोग्राफी करते, फिर एंजियोप्लास्टी कर देते थे, स्टेंट लगा देते थे, और फिर दोबारा 6 महीने में, 3 महीने में, किसको 1 साल में दोबारा हार्ट अटैक आ जाता था। दोबारा एंजियोग्राफी करते तो वो जहाँ स्टेंट लगाया वही बंद हो जाता था और नए ब्लॉक भी पैदा हो जाता था। फिर एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे, तो फिर दोबारा आता था तकलीफ, तो हम कहते थे, तब तो क्या था, बीमारी पहले 70 साल की उम्र में आती थी। पहले 70-80 साल में हार्ट अटैक आते थे, और बड़ी उम्र के लोगों को आते थे। बड़ी उम्र प्लस बड़े लोगों को, बड़े लोग समझते हैं, बहुत पैसे वाले, बड़े बड़े बिजनेस के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनको हार्ट अटैक आते थे। वो स्टेटस सिंबल था कि किसी को हार्ट अटैक आया मतलब बड़ा आदमी होगा, ऐसा बोलते थे। कि तो अभी क्या हाल हुआ, फिर 1990 में हम देखने लगे कि हार्ट अटैक किस उम्र में आने लगे। आवाज़ आ रही है सब तक? आवाज़ आ रही? फिर हम देखने लगे हार्ट अटैक पहले 50 में आने शुरू हुए, 50 से नीचे, फिर 40 से भी नीचे आने शुरू हुए, 35 साल में, 36 साल में हार्ट अटैक आने शुरू हुए। और अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? अभी तो किसको भी आ जाता है, 20 साल में भी आता है, 25 साल में, 18 साल में भी हार्ट अटैक आते हैं। पूछ के आता है कभी? जो 2015 में सर्वे हुआ था उसमें सबका ECG किया गया था। चार हमारी ना मुख्य शहर है ना, कौन से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो सर्वे किया गया था, सबका ECG किया गया, और सबका शुगर चेक की गई, BP चेक किया गया, और एक फॉर्म भरवाया गया। तो पता लगा 100 लोगों में 15 लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका था। उनको नहीं पता था, या किसको पता था किसको नहीं पता था, किंतु काफ़ी लोग, 100 में से 15 को तो हार्ट अटैक आ चुका था। 100 में से 30 लोगों को हाई BP था, 10 लोगों को 10 डायबिटीज़ थी, 57% लोग मोटे थे। मोटे समझते हैं? कौन सा मोटापा? पेट मोटा। अपना पेट चेक करो, पेट मोटा है ना मोटा? जिनका पेट मोटा हाथ उठाओ, सभी का मोटा है। और गुजरात वालों का तो स्पेशल मोटा है, क्योंकि खाने पीने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, बनाने में भी एक्सपर्ट, खाने में भी एक्सपर्ट। नहीं, भजिया खाने का शौक होता है ना, तो मतलब यहाँ तो 57% लोग मोटे हैं, पेट मोटा है, और 13% ओवरऑल मोटे हैं। ओवरऑल में ऊपर से नीचे तक मोटे हैं। जिनका पेट मोटा है वो खतरनाक है। मोटापा ओवरऑल खतरनाक तो है ही, क्योंकि जिनका पेट मोटा है वो ज़्यादा खतरनाक है, राइट। इसलिए हमें अगर ध्यान रखना है, अगर तो ये जो बीमारियां ना, जिसका पेट मोटा है उसको हार्ट अटैक भी ज़्यादा आते हैं, उनको डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है, BP भी ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल समझते हैं? एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल से हमारी हार्ट की नसें बंद होती हैं, दिमाग की नसें बंद हो जाती हैं। दिमाग की नसें भी होती है ना, स्ट्रोक जिसे कहते हैं, लकवा मार गया, पैरालिसिस आ गया, आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, चेहरा भी आधा खराब हो जाता है, आवाज़ चली जाती है, बिस्तर में पड़े रहते हैं।
सुना है ना, नहीं सुना? तो हार्ट अटैक है, हार्ट की आर्टरीज बंद होने से क्लॉट बन गया। अगर ब्रेन में क्लॉट चला गया उसे ब्रेन अटैक कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, लकवा मारना। ऐसे डायबिटीज है ना, शुगर हाई हो जाती है। आप में से कितने लोगों को डायबिटीज है, हाथ उठाओ। भंडारे भरपूर है। और जो जिनको हाई बीपी रहता है वो हाथ उठाओ। या कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वो हाथ उठाओ। जिनका फैटी लिवर होता है वो हाथ उठाओ। जिनको कब्जी रहती है वो हाथ उठाओ। जिनको एसिडिटी बनती है वो हाथ उठाओ। देखो सब भंडारे भरपूर है। तो अगर एवरेज लगाओ दो बीमारी तो सबको मिल ही जाएगी ना, नहीं? तो बीमारी मेरे मन में चलता था कि बाबा कैसे ऐसे हम लोगों की एंजियोप्लास्टी करके भेजते हैं, और जो 30-40 साल में आर्टरीज ब्लॉक होनी चाहिए, और अभी देखो तो 3-6 महीने पहले हार्ट अटैक आया था, और अभी तो नए ब्लॉक पैदा होगा 3 महीने में, 6 महीने हार्ट अटैक आने के बाद। तो एक नए ब्लॉक पैदा कैसे हो गए, और ये स्टेंट भी कैसे बंद हो गया। तब ये संकल्प चलता था, और तब मेरे को लगा नहीं, हम लोग जो है फिर जब बाबा ने टेस्ट किया तो ऐसे मैंने लेक्चर देना शुरू किया दिल्ली में। और जब लेक्चर देना शुरू किया तो डॉक्टर्स की मीटिंग होती ना, IMA कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली में थी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। उनके गैदरिंग में बताना शुरू किया कि जो उन्हीं दिनों ऐसे वो आ रहा था, रिसर्च पेपर्स आ रहे थे अमेरिकन हार्ट जर्नल में, सर्कुलेशन में, और बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं ना, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का जर्नल होता है, कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। उतावल करते हो ना आप लोग, उतावल, गुजराती में उतावल बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? मराठी लोग बोलते हैं घाई, है ना? आप क्या बोलते हो? उतावली, है ना? उतावल हो गए ना। हाँ, तो आप ज़्यादा मतलब करते हो ना जल्दबाजी, तो जो जल्दबाजी करते हो 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। जो जल्दबाजी नहीं करते वो हाथ उठाओ, जो कभी जल्दबाजी नहीं करते। देखो मुश्किल 10 लोग होंगे, 10-15 लोग, बाकी सभी उतावल करते हैं। तो हार्ट अटैक, अच्छा हार्ट अटैक किसको आ सकता है बताओ? हार्ट अटैक किसको आ सकता है? अच्छा चलो ये बताओ, हार्ट अटैक किसको नहीं आ सकता है? नहीं पता। हार्ट अटैक उसको नहीं आ सकता जिसके पास हार्ट नहीं है। जिसके पास भी हार्ट है उसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो आप सबके पास हार्ट है? नहीं। हार्ट अटैक का कभी मैसेज आता है रात को व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ आपके पास, ऐसा कभी मैसेज आता है? आज मेरी इतने बजे की ट्रेन से पहुंच रहा हूँ, इतने बजे की फ्लाइट है, आपके घर में पहुंच जाऊंगा, आता है कभी? अचानक पता लगता है ना, अचानक से आ जाता है। छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, कभी उल्टी भी आती है, उल्टी आने का दिल होता है, उल्टी आने को, कभी दांत में भी दर्द होता है। दांत में दर्द अगर घबराहट के साथ हो रहा है इसका मतलब आपको हार्ट अटैक है, ये भी ध्यान रखें। ये मत सोचना कि हार्ट अटैक नहीं है ये। अगर हार्ट अटैक में घबराहट हो रही है, और सॉरी दांत के दर्द में घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, दर्द सिर्फ दांत में है ना, छाती में ना, कहीं भी नहीं है, वो भी हार्ट अटैक है। बाएं बाजू में दर्द जाता है, छोटी उंगली की तरफ घबराहट होती है, कई बार दोनों बाजू में भी जाता है, कभी गर्दन में भी जाता है ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, बैक में भी जाता है कभी कभी। तो अगर अचानक से कमजोरी महसूस होती है, 30% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, सुबह उठेंगे कमजोरी महसूस होगी सिर्फ, और कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। आज दिल नहीं है उठने की, ऐसा फील होगा, आज कमजोरी लग रही है, सपने में टेंशन हुई, हार्ट अटैक आया, और आप सुबह सोचेंगे आज तो बस थकावट बहुत है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है गैस जैसे लगता है गैस बन रही है पेट में, और कुछ नहीं फील होता। स्पेशली डायबिटीज वालों को लोग साइलेंट हार्ट अटैक होता है, 30% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, राइट। तो अगर आपकी फैमिली में हार्ट की बीमारी है तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। जिनके परिवार में किसको हार्ट की बीमारी, हाथ उठाओ, परिवार में किसको हार्ट की बीमारी हो चुकी है, नीचे करो। आप में से कितने हार्ट पेशेंट हैं जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास करा लिया हो या हार्ट अटैक? ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा, ठीक है। सांस फूलना, दिल में धक धक होना, छाती में भारीपन लगना, पहाड़ी चढ़ने पर, जीना चढ़ने पर, स्टेयर्स चढ़ने पर, तो हार्ट की निशानी, ठीक है। तो तब हमने ये रिसर्च प्रोग्राम एक दिन मैंने भाषण किया था कहीं पर, तो डॉक्टर्स वहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हुए थे, एक डॉक्टर DRDO से भी आए हुए थे,
तो डॉक्टर DRDO समझते हैं, जहाँ से जो बनाते हैं ना हमारे मिसाइल्स बनाते हैं DRDO वाले, डॉक्टर अब्दुल कलाम उस समय वहाँ के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे। तो वो डॉक्टर कलाम के बहुत नज़दीक थे। उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब से शेयर किया कि एक डॉक्टर हैं स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो कहते हैं कि यहाँ पर बिना ऑपरेशन के, सॉरी हार्ट की बीमारी को हम ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन के खोल सकते हैं। मैंने बताया था अभी, जल्दबाजी करने वाले, चिंता करने वाले को 2 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं, गुस्सा करने वाले को 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं, उदास जिनको फीलिंग आती है ना, बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है किसी बात की, किसी ने कुछ कहा तो बहुत फील कर लेते हैं, लगा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, बात भूलते ही नहीं। जैसे हिंदी में आपके यहाँ लागनी स्वभाव भी बोलते हैं ना, लागनी स्वभाव, बात चिपक जाती है ना, फिर नींद भी फिट जाएगी। ऐसे लोगों को भी 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। फिर दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो अपने मन की बातें शेयर ही नहीं करते किसी को, शेयर समझते हैं, टेंशन दिमाग में आ गई, कोई बात हो, कोई बात फील हो गई, किसी को बता दें, बताते ही नहीं किसी को, उनको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। बल्कि ये कहावत है, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। इसलिए बाबा भी रोज क्या कहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल रखो, रात को सोने के पहले बुद्धि मन में जो कुछ भी है खाली करके सो। ये गारंटी है, अगर आप अपनी डेली सोने के पहले एक लेटर लिखो बाबा को, जिसमें बुद्धि मन में जो भी कुछ सारे दिन में हुआ, मन में हुआ, तन में हुआ, संबंध संपर्क में हुआ, आपकी सेवा में हुआ, जो काम नौकरी करते हो, काम करते हो, उसमें ऊपर नीचे कुछ तो होता ही ना। 4 एरियाज होते हैं जहाँ पर टेंशन होती है। कहाँ पर होती है? एक शरीर में कुछ हो जाए उसकी टेंशन होती है, मन में कुछ हो जाए तो टेंशन होती है, फिर संबंध संपर्क में से कुछ हो जाए तो टेंशन होती है, और सेवा में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन होती है। माता जी इधर आके बैठ जाओ, यहाँ सीट खाली नहीं, बिठा दो। अवगुण ढूंढते ना, दोष दर्शन, हमें क्या बनना, हंस, और बन क्या जाते हैं बगले। बगले समझते हैं? हंस के सामने बहुत सारे कंकड़ पड़े हों, बीच में 2 मोती पड़े हों, मोती दिखाई देते हैं, सिर्फ कंकड़ नजर नहीं आते। और बगला कैसा होता है? वो भी सफेद है, कि तो उसके सामने बहुत सारे मोती पड़े हों, बीच में 2 कीड़े पड़े हों, उसको मोती नजर नहीं आते, क्या नजर आता है? कीड़े दिखाई देते हैं। तो अगर हम हंस हैं तो हमें हार्ट अटैक हो नहीं सकता, राइट? अगर हम बगले हैं तो क्या होगा? गारंटी हार्ट अटैक आने की, ठीक है? आज या कल तो आएगा। यस, क्या बनना है? हंस बनना है, बगले बनना है? बताओ। बन गए? कौन सी तारीख को बनेंगे? आज ही बन जाएंगे ना, आज ही बन जाओ, है ना? तो ये जो मुख्य कारण है, खान पान का तो है ही, सैर नहीं करना, देर से सोना, देर से होना, देर से, सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का। पता है क्या हार्ट अटैक का क्या कारण? ये डायबिटीज का कारण, मोटापे का कारण यही है ना? यही मुख्य कारण है। ये भी एक कारण है, लेट तक जगाने वाला, गलत खिलाने वाला, गलत दिखाने वाला, गलत सुनाने वाला। अभी हार्ट अटैक कितनी तेज बढ़ रहे हैं बताओ? बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? माता जी को बिठा दो ना कहीं पर, देखो बेचारी कहाँ जा रही है, पहले चल नहीं पाती, से पैदा होती है गलत जीवन शैली से। सोने का टाइम गलत, हमारे अंदर घड़ी है कि यहाँ पर बायोलॉजी, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हम ये घड़ी से जीते हैं ना, ये सबसे बड़ी बीमारी पैदा करती है। अंदर की घड़ी है, उसमें सोने का समय है, उठने का समय है, मेडिटेशन करने का समय है, प्लानिंग करने का समय है, वॉकिंग करने का समय है, ब्रेकफास्ट करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है। उस समय वो काम करे तो एक्यूरेट होता है, अच्छा होता है। देर में करेंगे तो नहीं होता था। तो इसलिए हमें अगर सचमुच में ठीक होना है, और तो हमने जो है ऐसा एक प्रोग्राम बनाया कि राजयोग मेडिटेशन अगर हम करें, एक तो राजयोग मेडिटेशन आधा घंटा सुबह शाम नहीं, राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, है ना? हर समय श्वासोश्वास, चलते फिरते उठते बैठते राजयोग मेडिटेशन चलता रहे। मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर कर्म कर रही हूँ, स्थिति में रहकर काम कर रहा हूँ। 3D हेल्थ केयर, 3D हेल्थ केयर माना आज की दुनिया में कैसी केयर है? कैसी केयर है? सिर्फ बॉडी की केयर है ना? मॉडर्न हेल्थ केयर कैसी है? MBBS में, MD में, DM में क्या पढ़ाते हैं?
MCH कर लो, MRCP कर लो, FRCP करो, कुछ भी करो, विदेश में जाके पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं। दवाइयाँ बॉडी पे काम करती है, सिर्फ खान पान सिर्फ बॉडी के लिए है ना? सैर भी सिर्फ बॉडी के लिए है। अब ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है जो नेचुरोपैथी करते हैं, रोज 2-2 घंटा प्राणायाम करते हैं, रोज खूब सैर 10 किलोमीटर रोज सैर करते हैं, कभी भी तला हुआ नहीं खाते, पराठा पकौड़ा भी नहीं खाते, समोसा भी नहीं खाते, समोसा तो भी उनको हार्ट अटैक है। आप सोच नहीं सकते वैसे लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है, और आता है। हार्ट का कनेक्शन खाने पीने से नहीं है, डायबिटीज का कनेक्शन भी खाने पीने से नहीं है, मोटापे का कनेक्शन भी खाने पीने से नहीं है। किससे कनेक्शन है? मन से कनेक्शन। आप में से बहुत सारी भाई बहनें होंगे, देखो आप ज्यादा नहीं खाते तो भी मोटे होते जा रहे हो। हवा और पानी से ही मोटे हो रहे हो। हवा खाओ पानी पियो तो भी मोटे होते जाते हैं। बहुत सारे दिल वाले, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम तो खाली मतलब बस इसे 1-2 चपाती खाते हैं, कुरित खाते हैं, सुबह फल खाते हैं, 12 बजे तक तो हम फल ही पे रहते हैं, फिर भी मोटे हो गए। तो ये जो है, हमने जो अभी रिसर्च शुरू की थी ये वाली, सभी एंजियोग्राफी वाले पेशेंट्स को बुलाया था जिन्होंने एंजियोग्राफी करा ली थी, पर आधे से ज़्यादा, आधे पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है हार्ट की हमारे साथ, 40%, 30 से 40% को डायबिटीज़ होती है, 70% लोगों को, 60 से 70% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। लगभग 40 से 50-60% लोग मोटे भी होते हैं, पेट मोटा, याद है पेट मोटा, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे बीमारियां होती हैं। तो अगर हमें, और हमने फिर देखा जब इनको, हमने 7 दिन का प्रोग्राम होता है यहाँ पर हमारे पास ना, हमने शुरू किया पहले माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में शुरू किया, और माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में पहले हम लोग, हमारे पास तो वहाँ पे 14 ही कमरे थे सिर्फ, तो 13-14 लोगों को बुलाते थे, हस्बैंड वाइफ को। पर हस्बैंड को अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो हम वाइफ को जरूर बुलाते थे। क्यों? अगर वाइफ को हार्ट अटैक आया, वाइफ को हार्ट की बीमारी, तो उसके हस्बैंड को जरूर बुलाते थे। क्यों बुलाते बताओ? साथ में क्यों बुलाते हैं? अकेले को चलेगा? कोई बीमारी की जड़ चाहिए ना साथ में, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दोनों मिलके बीमारी पैदा करते हैं ना। अगर हस्बैंड की बीमारी ठीक करनी है तो वाइफ को समझना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, और दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा। जब तक दोनों नहीं बदलेंगे तब तक बीमारी जा ही नहीं सकती आपके पास, ना डायबिटीज जा सकती, ना मोटापा जा सकता, ना फैटी लिवर ठीक होने वाला। सारी बीमारी, आज लगभग 90% से ज़्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल से कनेक्शन। इवन कोविड हुआ उसमें भी लाइफस्टाइल की बात थी, इम्यूनिटी की बात थी। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी होने के बावजूद कोविड हुआ, फेफड़े सफ़ेद हो गए, फिर भी ठीक हो गए 80-90 साल की उम्र में भी। और कई लोग ऐसे थे जो 30 साल की उम्र में थे, सिर्फ बुखार आया था, फेफड़े में निमोनिया भी नहीं हुआ तो भी मर गए। पता है ना इस बात का? काफ़ी सारे डॉक्टर ही मर गए कोविड में। तो वहाँ सिद्ध हुआ कि मन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर बेस करके एक प्रोग्राम बनाया गया था। उसमें फिर हमने 2 साल बाद रिपीट एंजियोग्राम कराए, 3 महीने बाद बुलाया था उनको। तो हमने देखा उनके ब्लॉक खुल गए जो कभी नहीं हुआ था। 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक, जो बिल्कुल 100 पत्थर जैसे होते हैं ना, आर्टरी में पत्थर जैसे जम जाता है, नालियों में जो पत्थर के रूप में जम गए थे, आर्टरी बंद हो गई थी, वो भी खुल गई। 90%, 95%, 99% ब्लॉकेज भी खुले। लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, उनको डायबिटीज़ भी थी, कंट्रोल थी। किसका HbA1c 13-14, कई लोग तो शुगर 100 यूनिट इंसुलिन लेते थे रोज की, और उसके बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। क्योंकि शुगर खाली पेट 250, 300, 350, और खाने के बाद 400, 500, 600 आती थी। बीपी कंट्रोल, 4 गोली खाने के बाद बीपी कंट्रोल नहीं होता था। तो हमने ये देखा पिछले 28 साल में कि उनकी खाली ना हार्ट की बीमारी तो ठीक हो ही गई, ब्लॉकेज तो खुले, डायबिटीज रिवर्स हो गई, बीपी भी ठीक हो गया, दवाइयाँ कम हो गई या छूट गई, लोगों की इंसुलिन छूट गई, गोलियाँ छूट गई। आज उनके HbA1c 13-14 से 5.5 आ गए, 6 से कम हो गई, नॉन डायबिटिक हो गए।
ब्लड प्रेशर जो गोलियां खाने के बाद बीपी फिर भी 160 90 160 100 रहता था, आज वो 110 70 हो गया, दवाइयाँ भी हट गई। तो कारण क्या है?